सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी पूजा जी। जय श्री माता रानी जी पूजा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए जो प्रॉब्लम हो रही थी, ये प्रॉब्लम आपको कब से हो रही थी और ये प्रॉब्लम आपकी कैसे ठीक हुई, तो आप इसके विषय में थोड़ा हमारे लिए बताइए। गुरुजी, मुझे ये प्रॉब्लम बहुत साल से हो रही थी। जी जी पूजा सांस लेने की तकलीफ होती थी। जी जी, मतलब जो प्रॉब्लम आपको कितने साल से हो रही थी? लगभग 13 साल से। अच्छा, 13 साल से हो रही थी। जी जी, और बताइए और क्या क्या 13 साल से आपको समस्या हो रही थी? गुरुजी, मुझे अमावस्या पूर्णिमा आती थी ना, जी, तो सांस लेने के लिए तकलीफ होती थी। अच्छा रात को अच्छा, सो नहीं पाती थी। मतलब खासकर ज़्यादा अमावस्या को होती थी। जैसे घर में कोई है, जी जी मुझे कोई पुकारा है, जी ऐसा जी, सब कुछ होता था। जी जी और मम्मी और भाई सब परेशान रहते थे। जी जी। और मैं बहुत मतलब आपके भाई बता रहे थे कि आपकी अर्धविक्षुब्धता जैसी स्थिति थी, मतलब जैसे कि ये व्यक्ति मतलब ज़्यादा समय तक नहीं जी पाएगा, मतलब जल्दी ही मरने की संभावना, ऐसी अवस्था हो गई थी आपकी, है ना? घर में सब बोलते थे सीबी जी ऐसे अच्छा, बोलते जी थे। जी जी। तो ये समस्या, और क्या क्या समस्या थी आपको? और मतलब मम्मी ने फिर ऐसा मौलाना वगैरह होता है ना, जी उनके जी पास लेके गए थे। जी जी तो उनको लगता था कि इसके अंदर कुछ आत्मा वगैरह कुछ है। जी जी तो वैसे बाल वगैरह खींचते थे, जी जी बताओ तुम्हारे अंदर कौन जी है। जी जी। तो ऐसे सब कुछ होता तो था। फिर आपकी वो लोग जो इलाज वगैरह करते थे, आपका खर्चा कितना हो गया था? लगभग लाखों रुपए खर्च हो लगभग मतलब लाखों में कितना खर्चा हो गया था? समथिंग 10-12 लाख रुपए खर्च हो गए थे। जी जी। तो उसमें जो मौलाना वगैरह के पास आपकी मम्मी और आपके भाई ले जाया करते थे, तो क्या उन मौलानाओं के इलाज करने के बाद आपकी जो तकलीफ़ें थी वो शांत होती, ठीक होती थी? वो बोलते थे कि हो जाएगी, बट नहीं होती थी। अच्छा अच्छा, ऐसा फिर होता ऐसे है। बंदिश वगैरह कुछ करते थे, जी। फिर तकलीफ चालू होती थी। तो आप ये टूट गई, वापस बनाना पड़ेगा फिर। अच्छा, मतलब कोई बंधन देते थे या तब ताबीज़ वगैरह कवच देते थे, उसके बाद कुछ दिन बाद कहते थे कि वो कवच टूट गया। टूट गया, फिर से फिर बोलते हैं इतना पैसा दो फिर हो जाएगा। अच्छा, मतलब और वो ऐसे कुछ बताते क्या थे? मतलब क्या बताते थे कि तो तंत्र प्रयोग हुआ है या फिर कोई नकारात्मक, बताते क्या थे वो लोग? नकारात्मक शक्ति है कोई, मतलब भूत पिशाच ऐसा कुछ है ऐसे अच्छा, बोलते ऐसी जानकारी देते थे। जो आपकी सारी समस्याएं थी, ये कैसे ठीक हुई, कहाँ से कैसे आपने ठीक करवाया? हैं। गुरुजी, मेरा भाई था ना, तो वो जी ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था, तो आपकी जी वीडियो देखी जी उसने, जी जी तो उसको अच्छा लगा। जी जी तो उसने आपसे कांटेक्ट वगैरह किया ना, जी तो जी उसके बाद हम इधर आ गए। जी जी। तो जो भी हमारे द्वारा आप लोगों को जानकारी दी गई थी, आपके सबसे पहले जब हमारे पास आपके भाई का कॉल आया था, तो आपके भाई ने आपकी स्कैनोग्राफी कराई थी, है ना? हाँ। तो स्कैनोग्राफी के अंदर आपने 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे। हाँ गुरुजी। तो 4 से 5 क्वेश्चन के अंदर आपने कुछ अपने पर्सनली क्वेश्चन पूछे थे, कुछ और भी अन्य तरीके, तो उसमें से हमने जो जवाब दिए थे, आंसर दिए, क्या वो मौलाना वगैरह जो आप बता रहे या फिर जो और अन्य तांत्रिकों के पास आपकी मम्मी आपके भाई लेके जाते थे, तो क्या उनके क्वेश्चन आंसर जो वो लोग आपको बताते, उनसे हमारे आंसर मिलते थे? जो चीज़ हमने बताई थी। पूरा अलग था वो क्वेश्चन, अच्छा, और आंसर भी अलग थे। मतलब जो हमने आप लोगों को बताया था वो कभी किसी ने नहीं बताया था। नहीं बताया। मतलब सारे लोग कहते थे कि कोई कहता था नेगेटिव एनर्जी, भूत पिशाच, तंत्र प्रयोग, या फिर अलग तरीके की चीज़ें कि बॉडी के अंदर किसी ने ये मतलब किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने मारण प्रयोग कर दिया, ऐसे बताते थे वो लोग। हाँ गुरुजी, बट आपने अलग बताया। आपने जी जी बोला कि मुझे डर लगता था, मैंने बोला कि मुझे मंदिर में जाने जी से जी डर जी लगता है। जी जी तो आपने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा निगेटिव है और माता रानी आपसे क्रोधित है, जी जी ऐसे बताया। जी। आपके लिए जब आपने स्कैनोग्राफी कराई थी, तो स्कैनोग्राफी के अंदर आपने पूछा हुआ था कि गुरुजी हमारे लिए सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हम 13-14 साल से मतलब बीमार हैं, और मतलब ऐसी स्थिति बन रखी है कि हमारी कि मतलब ऐसा है कि हमारे परिवार के लोग ऐसा सोचते हैं कि हम एक दिन जी जाएं कि अगले दिन हमारी मरने जैसी स्थिति हो जाती है ना? तो आपने जब हमसे स्कैनोग्राफी कराई थी, तो स्कैनोग्राफी के अंदर आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे, जैसे आपने पूछा था, तो ये सारी काली के मंदिर हाँ, कि माँ काली के मंदिर में जाने से हमें डर लगता है। तो उसमें आपके लिए अलग ही जो हमारे द्वारा या स्कैनोग्राफी के अंदर हमारी शक्तियों के माध्यम से हमने देखा था, तो और लोग कुछ और आंसर देते थे, लेकिन हमने आपको ये बताया हुआ था कि आपके पूर्व जन्म में आपने कि माँ काली का एक मंदिर था, छोटा सा, जो आपका ही मंदिर था, उस मंदिर से आपने किसी कारणवश क्रोधित होकर माता काली की मूर्ति उठा के आपने नदी के अंदर फेंक दी थी गुस्से में। वो सब मुझे सपने में आता था। जी जी, और वही सारी चीज़ें हमने आपको स्कैनोग्राफी में बताई।
मतलब तो एक जैसा मेल कर रहा था वो चीज़। और फिर उसके बाद जो उसमें उपाय वगैरह आपको बताए गए थे, और उसके बाद कुछ तंत्र वगैरह आपको स्केनोग्राफी के अंदर बताए थे कि तंत्र प्रयोग भी हैं, पर वो खिलाने पिलाने वाले तंत्र प्रयोग नहीं थे, वो अलग तरीके के तंत्र प्रयोग थे। तो वो तंत्र प्रयोग और वो नेगेटिव एनर्जी तो आपकी हटा दी गई थी। और बाकी हमने ऐसा तो कुछ नहीं, आपको हाथ वगैरह भी नहीं लगाया था, है ना। ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि हमने कोई ज़्यादा लंबा समय लिया हो हमने, या फिर आपके मतलब बाल पकड़े हो, बाल खींचे हो, या फिर आपको कुछ इस तरीके से चिल्लाया हो, या फिर कुछ ऐसा कुछ किया था क्या हमने? गुरुजी मैं पहले आने वाली थी ना, तब डरी थी जी, ऐसा जी। ही इधर भी कुछ ऐसा ही होगा। जी, जी। बट इधर आके तो अपने हाथ भी नहीं लगाया और जी। तंत्र प्रयोग सब मिटा दिया। जी, जो भी तंत्र प्रयोग वगैरह था वो सारा आपका तंत्र प्रयोग वगैरह नष्ट हो गया था। और जो आपकी मेन समस्या थी, सबसे इम्पोर्टेंट समस्या जो स्केनोग्राफी के अंदर हमने आप लोगों को बताई थी, वो सबसे ज़्यादा समस्या आपकी माता काली आपसे क्रोधित थी, जो आपने पूर्व जन्म में माता काली की मूर्ति को फेंक दिया था गुस्से में आके। और वही चीज़ हमने स्केनोग्राफी के अंदर आपको बताई थी, और वही चीज़ आपके लिए स्वप्न आता था हर रोज़, है ना। जो आप के बता रहे थे कि हमें नदी में माता की मूर्ति बहते हुए दिखती है, पर हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, माँ गुस्सा है। और आपको माँ काली की मूर्ति देखने में भी दिक्कत होती थी, मंदिर में जाते तो जा नहीं पाती थी मंदिर में। जी। मुझे बहुत डर लगता था कि इधर नहीं रुकना चाहिए। मतलब घबराहट होती थी, और आप दौड़ लगा के भाग जाते थे वहाँ से। आपके भाई लोग बता रहे थे कि आप दौड़ लगा के भाग जाते थे। तो मतलब ये सारी सिचुएशन, ये सारी आप बता रहे कि मौलानाओं के पास आपके 12-13 लाख रुपए खर्च हो गए, और आप 12-13 साल से मतलब इतने परेशान थे। आपके भाई तो वैसे बता रहे थे कि आप शायद 5 क्लास में थे जब से आप परेशान थे, है ना। तो फिर तो ज़्यादा साल हो गए आपके, है ना। तो इस तरीके से आप लेकिन काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, और बाकी भगवती माँ बीजासेन मैया के दरबार में आके आप मतलब पूर्ण रूप से ठीक हैं, है ना। मतलब आप तो कोई ऐसा मतलब आपको समथिंग हमारे यहाँ पर आपने जो आपकी स्कैनोग्राफी कराए हुए है, और पहली बार आई थी, अब जी। ये सेकंड बार आई हूँ। हाँ, पहली वही बार वही आई थी तब आपने तंत्र प्रयोग वगैरह सब निकाल दिया। जी। फिर मैं घर जाके गई तो अमावस्या पूर्णिमा जो भी कोई मतलब आपने तकलीफ फर्स्ट नहीं टाइम हुआ। मतलब वो आए थे, तब हमने आपके लिए माँ काली जो क्रोधित थी उसके उपाय बताए थे कि ऐसा ऐसा करने से आपकी माता काली जो आपसे पूर्व जन्म से क्रोधित हैं वो आपसे शांत हो जाएंगी, है ना। हाँ, तो वो शांत हो गई, और हमने ये भी कहा था कि ये पूर्व जन्म से आपसे प्रसन्न है, लेकिन आपने गुस्से में आके मूर्ति को विसर्जित कर दिया था, फेंक दिया था। आप बहुत बड़े मतलब पूर्व जन्म में एक माता काली के भक्त थे, साधक थे आप माता के। तो माता रानी की कृपा तो आपके जीवन में विशिष्ट थी, लेकिन माता आपसे इसलिए क्रोधित थी कि आपने गुस्से में माता की मूर्ति नदी में फेंक दी थी। तो हमने आपसे यही बोला था कि आप ऐसे ऐसे उपाय करो, इस तरीके से आप माता काली की जी माता काली की इस तरीके से सेवा करेंगे, ऐसे माता को मनाएंगे, जो कुछ गुप्त प्रयोग बताए थे। तो आपने जैसे ही वो प्रयोग किए, तो हमने यह बोला हुआ था इन प्रयोगों को करने के बाद स्वतः ही माता काली की आपके ऊपर और ज़्यादा विशिष्ट कृपा हो जाएगी। साथ ही साथ माता काली के द्वारा आप प्रश्न के अपने आंसर ले पाएंगे, और माता आपको दर्शन भी देगी। तो क्या ऐसा सब कुछ आपके साथ हुआ था? ऐसा सब कुछ हुआ मेरे साथ। जी, जी। मैं घर जाके मतलब तब मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। जी, जी। और उसके बाद जब मैं मतलब माता जी का आपने बोला था कि ऐसे ऐसे करो, जी। तो सब किया। उसके बाद मतलब मुझे माता मतलब दिखने लगी सपने में। जी, जी, जी। तो आपको बताया, आप बोले कि इधर आओ, फिर हमको और प्रयोग बताएंगे। जी, जी, जी। उससे तो अच्छा ही हुआ। मतलब कि अब ऑल टोटली जो भी सारी समस्याएं थी, वो आपकी सारी समस्याएं माता बीजासेन महारानी के दरबार में आके आपके सारी समस्याएं ठीक हो गई हैं। साथ ही साथ आप माता काली की जो पूर्व जन्म की कृपा सिद्धि आपके पास थी, वो वापस से आपके पास आ चुकी है। मतलब आप खुश हैं, मतलब कहीं किसी प्रकार का आपको ऐसा तो नहीं कि कोई डाउट लग रहा हो कि आपकी समस्या ठीक ना हुई हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। मतलब आपकी सारी समस्याएं एक्यूरेट जो भी समस्याएं थी सब ठीक हो चुकी हैं। आप काफ़ी सालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, मतलब अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है पूजा जी। तो आपने जो भी हमारे यूट्यूब परिवार को जो भी ये सारी जानकारी दी, तो आप हमारे यूट्यूब परिवार को क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं माता के दरबार में आई थी, वैसे आप भी आपको किसी बात की परेशानी हो, जैसे भूत प्रेत या किसी भी तरह की परेशानी हो, तो आप माता के दरबार में आ सकते हैं, और आपकी कम से कम समय में आपकी सब परेशानी दूर हो सकती है। ठीक है पूजा जी, जय श्री माता रानी। जय श्री माता रानी। गुरु जी।